भारतीय सेना संपूर्ण राष्ट्र के लिए सबसे ऊपर है, या यूं कहें कि हमारा गर्व, हमारा स्वाभिमान और हमारी आत्मा पर लिखी इबारत है। भारतीय सेना को हमें नज़दीक से जानना आवश्यक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली दिन पर कार्यक्रम को रखा गया। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया है कि जबलपुर को खूबसूरत और विकसित जबलपुर का संकल्प लेकर काम कर रही संस्था हमारा जबलपुर एवं नगर निगम जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास भारतीय के शौर्य और उनकी कुशलता, साथ ही में क्षमताओं से परिचित कराने के लिए विभिन्न युद्धों में घटित पराक्रमों की घटनाओं पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम में 11 वीर नारियों का सम्मान होगा और आर्मी बैंड की प्रस्तुति भी रहेगी। पत्रकार वार्ता में कैलाश गुप्ता, जगत बहादुर सिंह अन्नू, राजेश धीरावानी उपस्थित थे। और नगर निगम जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक अद्भुत कार्यक्रम 15 अगस्त को होने जा रहा है मानस भवन में। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल GOC जनरल M.K. दास, इनका एक प्रेजेंटेशन होगा और टाइटल इस प्रोग्राम का है भारत सेना को जानिए। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को भारत सेना का क्या योगदान है, उनका क्या तपस्या है और देश के लिए उनकी क्या योगदान है, ये समझना हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो समझता हूँ ये आवश्यक है। इसी विषय पर वो करीब 1-1.25 घंटे का प्रेजेंटेशन देंगे और मैं चाहूँगा कि न केवल आप बल्कि जबलपुर की पूरी जनता इसमें भाग ले, उनको अच्छी तरह से जाने और हमारी श्रद्धा आर्मी के प्रति और ज़्यादा बढ़े। आपके जो प्रश्न हो। नगर निगम के सौजन्य से यह कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त को हमारे आज़ादी के जो 75वां वर्ष है उसके समापन के अवसर पर जो कार्यक्रम आर्मी और सिविलियंस का मिला जुला जो यह प्रकल्प है, यह संपन्न होने जा रहा है 15 अगस्त को शाम को 6 बजे से, और यह कार्यक्रम लगभग 8 बजे तक चलेगा। और इसमें जो पहल की है वो हमारा जबलपुर ने की है। इसमें 11 वीर नारियों का भी सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं और जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास जो PVSM VSM 3 बार और वे SM भी हैं, तो उनको इतने हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, जिनके अंतर्गत लगभग हमारे देश के 6 प्रांत आते हैं और वह हमारे जबलपुर में ही उनका ऑफिस है। उनके द्वारा एक काफ़ी अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा भारतीय सेना को जानिए, जिसमें यह बताया जाएगा कि भारतीय सेना हमारे देश के लिए सिर्फ बॉर्डर पे लड़ती नहीं है या वॉर के टाइम में हमारी रक्षा नहीं करती, लेकिन जब हमारे यहाँ कुछ विषम परिस्थितियाँ आती, जैसे कोई भूकंप आया, बाढ़ आई और या इस तरह का ही कोई या कहीं पर आतंकवादियों का झगड़ा हुआ, तो इस तरह के सब में भी उनका पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। और इसमें वो भी बताना चाहेंगे कि वो नागरिकों की किस तरह से सहभागिता चाहते हैं अपने इस काम में, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी तक ये होता था कि आर्मी अपने काम करके चली जाती थी और नागरिकों की सहभागिता कम से कम हो पाती थी। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं आर्मी के हमारे जबलपुर में ही, और जहाँ जहाँ आर्मी एरिया है वहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के मापदंड होते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि नागरिक उनकी मदद करें और उनकी जो गोपनीयता है वो बरकरार रखें। लेकिन हमारे नागरिकों के द्वारा कई बार उसका भी उल्लंघन किया जाता है, और जिससे हमारे नगर में ही नहीं और भी जहाँ जहाँ आर्मी क्षेत्र हैं वहाँ पर आतंकवादियों का भी घुसपैठ होने की संभावना रहती है। तो उस बारे में हम सबको जागरूक करेंगे कि किस तरह से हम आर्मी की इस बारे में भी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट।